यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा रही हूँ, जिसका जो नाम है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इन द फिफ्थ चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंशिएशन। कि फिफ्थ चैप्टर जो था उसमें आपने क्या सीखा कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है या फिर कोई भी आपको वैल्यूज़ दे रखी है तो उसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आपने क्या सीखा है कि जैसे आपके पास सिंपल एक्स की पावर 4 दे दी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। या फिर आपके पास कोई भी इन्वर्स फंक्शन दे दिया, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी। या फिर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, जैसे कि ई की पावर 4x है, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। या फिर लॉगरिथम वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये सब आप चीज़ें सीख चुके हैं चैप्टर 5 के अंदर। और उसके बाद आपने जो है ये जब सारे आप टॉपिक सीख चुके हैं तो अब आपको बताया जाएगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो आप डिफरेंट फील्ड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन जो है कई फील्ड के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग साइंस के अंदर होता है, इंजीनियरिंग के अंदर होता है, एसएस के अंदर होता है, और बहुत सारे अदर फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर 6 है इसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा। जब आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, जब भी आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और आफ्टर दैट हम वैल्यू निकालते हैं, जहाँ से आपके पास पता लग जाएगा कि कोई भी चीज़ कितने रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। और सेकंड इसका जो मेन है यूज़ है वो कहाँ पर होता है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है या फिर आपको नॉर्मल टू द कर्व निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो वो भी आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है स्मॉल ग्राफ पर या फिर किसी ग्राफ ऑफ फंक्शन पर, तो वो चीज़ भी आपकी जो डिफरेंशिएशन है ये आपकी हेल्प करता है। तो आपके जो मेन यूज़ मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का, देखिए आज मैं आपको जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करा रही हूँ जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि अब तक आप क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका भी आप कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो चीज़ आप सीख चुके हैं। या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल जो टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं। लॉगरिथम फंक्शंस है, इसका डिफरेंशिएशन भी आप सीख चुके हैं। और ऐसे ही आप डिफरेंस जो है, अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसके डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं ये आप सारा सीख चुके हैं। अब बात आती है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है या फिर डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन आपका जब आपको स्टार्ट करवाया गया होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि रेट ऑफ चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर आपको रेडियस दे रखी है किसी भी स्फीयर की, और उसमें ये बोला गया है कि इसकी जो वॉल्यूम है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो कौन से रेट से वो चेंज हो रही है। अगर आपको वो चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मैंने बताया कि जो डिफरेंशिएशन है उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सेकेंड आपको मैंने क्या यूज़ बताया है इसका, कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो भी आप जो है डिफरेंशिएशन की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रेट ऑफ चेंज आप कैसे निकालोगे, ये चीज़ आपकी मैटर रखती है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम रेट ऑफ चेंज, आपको सिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या होता है रेट ऑफ चेंज, जैसे कि आपका सपोज आपको गिवन है ds/dt। अब आपको पता है कि जो s होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, और t आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर टाइम t के साथ। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए जैसे कि आपको दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x।
अब आपको ये देखना है कि जो y की वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं, dy बाय डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, आप इसको डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि जो x है वो y के रिस्पेक्ट में, या फिर जो y है वो x के रिस्पेक्ट में कितनी रेट से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए और क्या तरीके आपने सीखे हैं अब तक, जो आपने डिफरेंशिएशन में सीखे हैं वो भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो टॉपिक है आपको क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा तो वहाँ से भी मैं आपको बताऊँगी, बाकी आप एक बार ध्यान से सुने। जैसे कि आपके पास कुछ फंक्शंस थे, x आपको गिवन था सपोज sin t, एंड आपके पास y गिवन था, वो आपको गिवन था cos t। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने किए हैं 5.6 एक्सरसाइज में, जहाँ से आपको क्या निकालना होता था, dy बाई डी एक्स। तो आप उसके अंदर क्या करते थे, पहले x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर आप दोनों को डिवाइड करते थे तो आपके पास क्या आ जाता था, कैसे करते थे आप dy बाई डी टी निकालते थे, आप dx बाई डी टी निकालते थे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dt से dt कैंसिल आउट एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अगर आपको यहाँ से निकालना है कि y के रिस्पेक्ट में x कैसे चेंज हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 5 के अंदर सीख चुके हैं। तो अब हम अपना नया टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज के अंदर, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या आएगा कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसे आपको फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ क्वेश्चंस की हेल्प से। अब देखिए आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ आज बस। इसमें देखिए क्या है, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है सर्कल का, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जहाँ पर आर आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। अब आपको पहले क्या सोचना है, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसका, सर्कल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you must know what is the formula to find the area of circle, and you know very well area of circle is, what is it, pi r square। अब आपको निकालना क्या है, इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। आपको ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि रेडियस आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, आपको जो है इस जो आपका एरिया ऑफ सर्कल है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। आप इसको क्या मान सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल है तो इसको आप ए भी मान सकते हैं। सो व्हाट यू विल राइट, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। देखिए कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू आर। सो यू विल गेट डी ए बाई डी आर दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वेयर। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर आगे, पावर में से एक कम। आपको जो पाई है वो कांस्टेंट है पता है, आर स्क्वेयर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2r आएगा। So that is dA by dr. Now in the first part what you have to find, you have to find the rate of change of area with respect to radius when r is equals to 3। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में r की जो वैल्यू है वो 3 पुट करेंगे। तो आपके पास देखिए क्या आएगा, dA by dr is equals to 2 into pi into 3 that is 6 pi। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो कितना आएगा, 6 पाई। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म और आती है कि इसकी जो यूनिट्स है वो आपको कैसे लिखनी है। अब आपको पता है कि जो एरिया जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ये आपको पता है। और जो रेडियस होती है उसकी यूनिट यहाँ पर कितनी है, सेंटीमीटर है। जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो रेडियस है वो सेंटीमीटर की टर्म्स में है, तो आपका जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर की टर्म्स में ही होगा। सो यूनिट ऑफ दिस वन विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। एरिया की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर और बाय में डी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सिमिलरली आपको करना है बिल्कुल। इसमें आपको क्या करना है, आर की वैल्यू 4 पुट करनी है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।